Good morning, students. Today's worksheet is for class 6 to 8. It's a common worksheet, worksheet number 88. So, student, first of all, you will write date 28th November 2020, your name and your class teacher's name. और आज की जो वर्कशीट है उसका थीम है एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, यानी कि जो हवा से जो पोल्यूशन होता है, धुएं से, कोहरे से, किसी भी चीज़ के वेस्ट से अगर कोई धुआं निकलता है, चाहे वो गाड़ियों का धुआं हो, चाहे वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा धुआं हो, या जब हम ईंधन जलाते हैं उससे निकलने वाला धुआं हो, तो ये सब जो पोल्यूशन फैलता है इसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं या एयर पोल्यूशन कहते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज़ गुड फॉर आर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग दैट इज़ बैड फॉर आर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। अब यहाँ पर आपको बॉक्सेस में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। आप देखिए, जो पिक्चर्स हैं उनमें जहाँ पर भी धुआं उड़ रहा है यानी कि वो हमारे लंग्स के लिए बैड है, हमारे फेफड़ों के लिए बैड है ना। और जहाँ पर भी आपको ग्रीनरी दिख रही है, प्लांट्स दिख रहे हैं, वो हमारे लंग्स के लिए गुड थिंग्स हैं। तो आप जो गुड है वहाँ पर गुड लिख देंगे उनके आगे, और जो बैड हैं उनके सामने आप बैड लिख देंगे। ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए, बी हमारा क्वेश्चन है बी। Read the report by WHO and answer the questions given below. Air pollution kills an estimated 7 million people worldwide every year. कि जो WHO ने एक रिपोर्ट निकाली है उसमें बताया गया है कि एयर पोल्यूशन जो है वो करीब 7 मिलियन लोगों को पूरे संसार में हर साल ख़त्म कर देता है, मार देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा शोज दैट 9 out of 10 people breathe air that exceeds WHO guidelines limits containing high levels of pollution। और ये डाटा इसमें ये भी बताता है कि 10 में से 9 लोग ऐसी हवा को अंदर लेते हैं, ऐसी हवा का सांस लेते हैं जो WHO गाइडलाइंस की लिमिट से बाहर हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रदूषक होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स। तो जो मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए। फर्स्ट है फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। अब मोटर व्हीकल्स यानी कि जो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, जब वो धुआं होता है, जैसे कार्स है, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं है उससे पोल्यूशन होता है। सेकेंड है हीट एंड पावर जनरेशन। अब आप ऊर्जा के लिए या गर्मी के लिए जब आग को जलाते हैं या पावर का यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑयल और कोल पावर प्लांट्स एंड बॉयलर्स, तो उससे भी धुआं निकलता है, गैस निकलती है। ठीक है। थर्ड आता है हमारे इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, यानी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जहाँ पर भी ये खनन होता है या तेल संशोधन होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकलती है या गंदी हवा निकलती है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। इसके बाद है हमारा फोर्थ म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट साइज एंड वेस्ट बर्निंग, है ना। ये फसलों के द्वारा जो फसलों को जला दिया जाता है, जब उनके अवशेष बच जाते हैं जो हमारे लिए वेस्ट होती हैं, तो उनको जला देते हैं। तो इससे भी निकलने वाला जो धुआं है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। और लास्ट है रेजिडेंशियल कुकिंग, जो हम घरों में खाना पकाते हैं या हीटिंग करते हैं, हीटर चलाते हैं, उससे गैस निकलती है। लाइटिंग विद पोल्यूटिंग फ्यूल्स, या जो भी प्रदूषित ईंधन है उससे अगर हम आग जला रहे हैं उसको, तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ WHO की जो रिपोर्ट है उसमें आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ से एयर पोल्यूशन होता है, उसके मेजर सोर्सेज क्या क्या हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मेन सोर्स क्या है, क्या क्या सोर्सेज हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। कि हर साल एयर पोल्यूशन के द्वारा कितने लोग मर जाते हैं।
वो आप लिखेंगे, इसमें अभी आया था पैसेज में। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म आपको लिखनी है, ये भी पैसेज में आया है। फिर है C, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। अब आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपके हिंट्स हैं, आपको फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट है, दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ अ डे, सो आई विल नॉट यूज़ डैश ऑन दिस दीपावली। दिल्ली बहुत बड़ी मात्रा में एयर पोल्यूशन को फेस कर रहा है आजकल, तो मैं दीपावली पर क्या नहीं करूँगा। क्या नहीं करते हैं दीपावली पर? फायर क्रैकर्स। तो आप यहाँ पर फर्स्ट में फायर क्रैकर्स लिख देंगे। सेकंड है, आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। कि मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्या लें जब वो ऑफिस जाएं, क्या करें, कार पूलिंग करें, है ना। यानी कि अगर एक व्यक्ति कार से जा रहा है वहीं से, तो उसी की कार में आप लिफ्ट ले सकते हैं, उससे ही आप जा सकते हैं, आपको अपनी अलग से कार या गाड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है, एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज़ डैश। कि जब रेड लाइट हो जाती है तो हर किसी को अपने इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। तो रेड लाइट क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है ना बच्चों। तो इसमें आप ऑन कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 डैश टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। मैं कम से कम 2 पौध उगाऊंगा अपनी सिटी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए 2 पौधे उगाऊंगा। तो यहाँ पे आप सैपलिंग्स कर सकते हैं, जो नई पौध होती है, पौधे जिससे उगते हैं, तो उन्हें सैपलिंग्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। बहुत ध्यान से आप इसको अपनी इंग्लिश की कॉपी में करेंगे। वर्कशीट नंबर 88 लिखेंगे ऊपर और उसको अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।